नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस बाई विजय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहला वीडियो लेकर के हम आपके सामने आ गए हैं। यह पहला वीडियो रसायन विज्ञान का है। इसमें सभी प्रश्नों को जो कि संभावित प्रश्न हैं परीक्षा में आ सकते हैं उनको संग्रहित किया गया है तथा उनकी उचित व्याख्या की गई है, जिससे कि आप इनके उत्तरों को अपने मस्तिष्क में अच्छी तरीके से बैठा सकें। आइए आप खुद ही अनुभव कीजिए इन प्रश्नों का और इनके उत्तरों का। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में कौन सा तरल प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त होता है। देखिए, डायनामाइट का प्रयोग होता है विस्फोट करके, जैसे सड़क बनानी है तो हमारे बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो डायनामाइट से विस्फोट कर देते हैं, जिससे पहाड़ों में और इसमें तो वहाँ पर सड़क बना लेते हैं विस्फोट करके। तो एक विस्फोटक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे पियर्स साबुन होता है, उसमें क्या होता है? ग्लिसरीन होता है। तो थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हैं कि पियर्स साबुन में मान लीजिए कल्पना कीजिए कि विस्फोट हो गया और पियर्स साबुन टूट फूट गया। ऐसा आप याद कर सकते हैं कि डायनामाइट जो है वो विस्फोट करता है और पियर्स में ग्लिसरीन होता है। तो डायनामाइट में जो तरल प्रयुक्त होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन है। आप अपने ढंग से याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, पारा, स्टील और सोना को घनत्व के घटते क्रम में लिखो। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी न किसी रूप में आता रहता है, ये बार बार किसी न किसी रूप में आता रहता है कि सोना, पारा, स्टील में किसका घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों, सोना, पारा, स्टील और इसके अलावा 3-4 धातुओं के मैं और आपको घनत्व बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप घनत्व को समझ लीजिए कि क्या है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आप देखे होंगे कि अगर आप एक लोटा में दूध भर के रखा हुआ है और उसी लोटा में आप पूरा कोई लोहे का बुरादा भर दें, तो आप ही बताइए कौन भारी लगेगा? निश्चित रूप से जिसमें आपने लोहे का बुरादा भरा है। तो दोस्तों, घनत्व का मतलब होता है कि एक निश्चित आयतन में कितना द्रव्यमान है। अगर ज़्यादा द्रव्यमान उसी आयतन में आ रहा है तो उसका घनत्व ज़्यादा है, कम द्रव्यमान उसी आयतन में आ रहा है तो उसका घनत्व कम है। दोस्तों, तो आप जान लीजिए कि सोना जो है उसका घनत्व होता है 19.32। तो आप 19 याद कर लीजिए और एक छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिए, 100 पा सी चांस स्टील, जहाँ 100 का मतलब सोना, पा पारा, सी सीसा, चा चांदी और फिर स्टील। ये कई बार कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें और समझ भी लें कि अगर एक आयतन ले, कोई भी आप लोटा ले, लोटा का एक आयतन होगा, उसमें आप चीज़ें भरें, जिसका ज़्यादा द्रव्यमान आ जाए वो जो है जो ज़्यादा भारी लगे उसका घनत्व ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों, नायलॉन बनाने में जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है वो है एडिपिक अम्ल। तो आप ऐसे सोच लें कि कोई अम्ल है, एडिपिक अम्ल, और उससे नायलॉन की रस्सियाँ निकल रही हैं। नायलॉन की रस्सी आप देखे होंगे घरों में प्रयुक्त होती है जगह जगह। तो नायलॉन जो है किससे बनता है? उसके लिए जो कच्चा माल होता है नायलॉन के लिए वो क्या है? एडिपिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। ये सब संभावित प्रश्न हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिटर्जेंट क्या है? आप लोग खूब साबुन यूज करते होंगे डिटर्जेंट में। डिटर्जेंट क्या है? तो वो क्या है कि डिटर्जेंट है तेल का उच्च वसीय अम्ल। दोस्तों, यहाँ पर एक विकल्प साबुन भी रहेगा, लेकिन साबुन को आप जो है सही नहीं माने। कई लोग साबुन पर ही टिक करके आ जाएंगे। साबुन इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है तेल का उच्च वसीय अम्ल। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक है? इसमें 3-4 धातुओं के नाम दिए हुए हैं। हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस। इनमें आपको देखना है कि किसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। तो दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। कई लोग पेट्रोल इसका उत्तर दे करके आ जाएंगे, जबकि इसका उत्तर है हाइड्रोजन। एक निश्चित मात्रा में समझो, एक कटोरी आप पेट्रोल जला रहे हो और एक कटोरी हाइड्रोजन जला रहे हो, तो जो हाइड्रोजन से जो ऊर्जा मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। ऐसा आपके दिमाग में रख लीजिए। और जूल प्रति किलोग्राम इसकी यूनिट होती है। तो बस आप हाइड्रोजन ध्यान में रखिए, उसमें मान किसका ज़्यादा होगा? हाइड्रोजन का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषित गैस में मुख्य कौन सी होती है?
तो इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कई गैसें निकलती हैं, 3 गैसें आप याद कर लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा रहती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की उससे कम रहती है, और हाइड्रोकार्बन्स की उससे कम रहती है। दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्या है? जैसे मीथेन, ईथेन, जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। ठीक है दोस्त, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल दोस्तों एक प्रकार का मंदक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग होता है, जैसे नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र, बुलंदशहर। बुलंदशहर आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर आपने भूगोल भी याद कर लिया और जो है ये भी याद कर लिया कि भाई बुलंदशहर का भी परिचय हो गया, और परमाणु शक्ति केंद्र वहाँ पे है, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र। तो भारी जल वहाँ पर प्रयुक्त होता है दोस्तों, भारी जल का उपयोग करते हैं वहाँ पे। वो वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन की जो प्रोसेस है, जो अभिक्रिया है, उसको मंद कर देती है। अब अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? दोस्तों बार बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लोटा में पानी भरेंगे तो पानी जो है और उसी में बर्फ़ भरेंगे तो बर्फ़ उससे बाहर निकल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व कम होता है बर्फ़ का, और पानी का घनत्व उससे ज़्यादा होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। और दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, पटाखे जलाने पर जो रंग बिरंगी चिंगारियाँ निकलती हैं उसका कारण क्या है? तो दोस्तों बार बार दिवाली आती है, आप पटाखे दगाते हैं, स्ट्रांसियम और बेरियम के कारण उसकी रंग बिरंगी चिंगारियाँ निकलती हैं दिवाली के अवसर पे। तो अब की बार जब पटाखा जलाना और उसकी चिंगारी निकल रही हो तो एक चिंगारी को बोलना स्ट्रांसियम, दूसरे को बोलना बेरियम। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, धान के खेत से निकलने वाली गैस। तो दोस्तों धान के खेत से जो निकलने वाली गैस है वो मीथेन है। इसके लिए आप कभी जाना धान के खेत में, इस समय धान नहीं है, धान के खेत के किसी पौधे को सूंघ करके बोलना, अरे भाई तुमसे निकलने वाली गैस मीथेन है। इस तरह ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं, लोहे के पात्र का गैल्वानीकरण किस धातु से किया जाता है? दोस्तों गैल्वानीकरण है एक प्रकार की कोटिंग। जैसे लोहा है उसमें जंग लगने की संभावना रहती है, इसलिए जंग से बचाने के लिए जस्ता यानी जिंक की कोटिंग उस पर की जाती है, तो इसको बोलते हैं गैल्वानीकरण। नाम याद कर लो, गैल्वानीकरण क्या है? कोटिंग करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, घरेलू गैस यानी खाना पकाने वाली गैस किसका किसका मिश्रण है? तो दोस्तों ये प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। अब आप देखो उज्ज्वला गैस योजना चली ही है, सबके घर में सिलेंडर है, सिलेंडर को जाओ 2 बार उसको ऐसे हल्के से मार के बोलो, अरे भाई सिलेंडर तुम्हारे अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन भरी पड़ी है। इससे ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों, शुष्क सेल या बैटरी में कौन सा विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। टार्च होती है, उसके यूज्ड सेल को कभी फोड़ के देख लो ईंटा ऊंटा से, तो उसमें दिख जाएंगे दोनों लोग, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विकिरण चिकित्सा या रेडिएशन थेरेपी में प्रयुक्त कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है गामा किरणें। आपने देखा होगा कि युवराज सिंह को कैंसर था और वो विदेश गए थे लंदन, वहाँ पर उनका उपचार हुआ था कैंसर का। ये क्या करता है कि गामा किरणें जाती हैं जहाँ कैंसर का ट्यूमर है, उसको दोस्तों ये जला के राख कर देती वहीं पर, और आदमी चंगा हो जाता है। क्रिकेटर युवराज सिंह का नाम याद कर लो, गामा किरणें याद कर लो। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों सिगरेट लाइटर जो होता है, लाइटर जलाते हैं जिससे सिगरेट को, उसमें मीथेन गैस होती है। मीथेन आज 2 बार आया है, धान के खेत में मिला था हमको, कहाँ मिला था? धान के खेत में, और दूसरा सिगरेट के लाइटर में। तो दोस्तों ये याद रहेगा। सारे प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और ये डेफिनेटली इनके पूछे जाने की संभावना अधिक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप समझ के इनको याद किए रहेंगे तो इससे संबंधित दूसरे प्रश्नों का भी उत्तर दे लेंगे। तो दोस्तों आप इसको पढ़िए, समझिए अच्छी तरीके से और याद कर लीजिए, और बड़े आराम से ये याद हो जाएंगे। तथा हमारे चैनल पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि हम और अच्छे से PCS 2020 के लिए 11 अक्टूबर के लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो आपको बना सकें। ओके दोस्तों, जय हिंद।